परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं CTET के जो कि 31 जनवरी 2021 को संस्कृत भाषा का जो पेपर आया है उसके जो गद्य खंड है, पद्य हैं और उसकी शिक्षण शैली से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका समाधान व्याख्या सहित आपके सामने रख रहा हूँ। यह जूनियर स्तर का प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है। चतुर्थ भाग के प्रश्नों का उत्तर दें यदि उनके द्वारा संस्कृत भाषा प्रथम भाषा के रूप में चुनी गई है। यदि आपने प्रथम भाषा के रूप में चुना है तो उसको उत्तर देना है इस प्रकार से। तो ये देखिए, एक गद्य खंड है जो कि आपके लिए दिया गया था, मैं उसको बताता हूँ और शीघ्रता से इसका अर्थ भी आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ कर सकें और सही विकल्प चुन सकें। जो गद्य खंड है, उल्लाल राज्यम किंचन लघु संस्थानम। उल्लाल राज्य किंचन लघु संस्थानम मतलब एक छोटा सा राज्य है। तत् संपत भरितम आसीत, वह संपत्ति से भरा हुआ अर्थात खूब समृद्धशाली राज्य था। प्रजाः च संतोषेण जीवन्ति स्म तत्र, प्रजाः जो प्रजा थी संतोष से जीवन यापन करती थी। तत्र अर्थात वहां पर, कहां पर? उल्लाल राज्य में। तत्र एला इलायची लवंग लौंग मरीचादि नाम अर्थात मिर्च आदि उत्पत्ति अधिका, वहां मतलब जो गरम मसाले होते हैं ऐसे कह सकते हैं, इलायची लौंग और काली मिर्च आदि जो उनका उत्पादन वहां पर अधिक था। तानि क्रेतुम, उनको खरीदने के लिए विदेशी याह वहवा आयान्ति स्म, उनको खरीदने के लिए जो विदेशी थे वह बहुत अधिक मात्रा में वहां आया करते थे। संपत्ति कारणतः, संपत्ति के कारण, यहाँ तहसील प्रत्यय लगा है। तस्य संस्थानस्य राजा विलास प्रिय जाता, बहुत संपन्न होने के कारण, संपत्ति के कारण वहां का जो राजा था वह विलास प्रिय हो गया, अर्थात उसमें विलासता आ गई। गच्छता कालेन, समय के साथ साथ, तस्य मद्यपान प्रवृत्ति अधिका जाता, उसके मद्यपान की प्रवृत्ति अर्थात वो मदिरापान करने लगा, अधिका जाता अधिक हो गई। वाणिज्यार्थम, वाणिज्य के लिए, व्यापार के लिए आए हुए, आगताः आए हुए, पोर्तुगीसाः पुर्तगाली आदि जो वाणिज्य के लिए या व्यापार करने के लिए वहां आए। कदाचित कांचन प्रदेशान जित्वा, और उन्होंने कुछ प्रदेशों को जीत कर, कहाँ आए? भारते, देखिए लिखा भारते। तो जो पुर्तगाली हैं भारत में आए और उन्होंने कुछ प्रदेशों को जीता। स्वशासनम आरब्धवंता, और अपना शासन प्रारंभ कर दिया। यहाँ आरब्धवंता में तबतु प्रत्यय है बहुवचन में, तबतु प्रत्यय बहुवचन में, और भूतकाल में होता है, और ये संपूर्ण पैराग्राफ भूतकाल में चल रहा है। ठीक है बंधु। उल्लाल संस्थानस्य राज्य, उल्लाल संस्थान का राज्य अधिकाधिकम मध्यम दत्वा, राज्य चतुर्थी व्यक्ति है यहाँ पर बंधु, राजा के लिए। उल्लाल संस्थान का जो राजा था उस राजा के लिए चतुर्थी व्यक्ति है। अधिकाधिकम मध्यम, अधिक से अधिक मदिरापान को दत्वा दे करके, ते और कौन थे? पोर्तुगीसाः तस्य गाढ़ाम मैत्रीम संपादित बनता, जो पुर्तगाली थे उन्होंने प्रगाढ़ मैत्री को संपादित किया, अर्थात राजा को खूब मदिरा दी, जिससे कि राजा से गहरी दोस्ती हो गई। तो दत्वा में त्वा प्रत्यय है, जो आप कुछ कुछ समझते चलिए आगे। राज्यः मद्य सेवन प्रवृत्ति, राजा की, तो राज्यः में क्या है? षष्ठी व्यक्ति। देखिए राज्य में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति है यहाँ पर, और यहाँ राज्य में कौन सी थी? चतुर्थी थी। आगे तो मद्य सेवन प्रवृत्ति, राजा के मद्य सेवन की जो प्रवृत्ति थी, यदा अधिका जाता, जब अधिक हो गई, जाता हो गई, ता प्रत्यय लगा है यहाँ पर जन धातु के साथ, जब अधिक हो गई। तदा राज्य, तब रानी अभया देवी, राज्य अभया देवी तम बहुधा बोधितवती, ने उन्हें बार बार बोधितवती अर्थात समझाया।
यहाँ पे भी बोधितवती में भी तवतु प्रत्यय है स्त्रीलिंग में। यहाँ पर तवतु प्रत्यय कैसा था? पुल्लिंग बहुवचन में। यहाँ पर तवतु प्रत्यय कैसा है? स्त्रीलिंग में है। रानी ने उसको समझाया। किसको समझाया? राजा को समझाया। तथापि फिर भी दीर्घ संधि राज्य व्यवहारे, राजा के व्यवहार में कोपि परिष्कारः न जाता, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी राजा के व्यवहार में कोई परिवर्तन या सुधार, परिष्कारः अर्थात सुधार, न जाता नहीं हुआ। तो ये ता प्रत्यय जाता, ता प्रत्यय यहाँ पुल्लिंग में है, और देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में ता प्रत्यय के पश्चात टा प्रत्यय लगा स्त्रीलिंग में, यहाँ पुल्लिंग में है कि राजा में कोई सुधार नहीं हुआ। अथ कदाचित, तब कभी पोर्तुगीज है प्रेरिता, पुर्तगालियों के द्वारा प्रेरित, पोर्तुगीज है तृतीया बहुवचन, तृतीय बहुवचन, पुर्तगालियों के द्वारा प्रेरित राजा तेसाम केंद्रम गत्वा, उनके केंद्र को जाकर के तत्र एव वासम आरब्धवान, उसने वहां पर ही निवास करना प्रारंभ कर दिया। मतलब राजा शराब में या मदिरापान में इतना संलग्न हो गए कि वो पुर्तगालियों के यहाँ जाकर ही शराब पीने लगे और वहीं रहने भी लगे। मद्यपानाय, मदिरापान के लिए, यत मद्यम कर्तव्यम, मदिरा खरीदना चाहिए, मदिरापान के लिए जो मदिरा खरीदी जाए या खरीदनी चाहिए, तत् निमित्तम, उसके निमित्त, स्वसंस्थानमेव, अपने संस्थान को ही, अपने राज्य को ही, पोर्तुगीसाधीनम, पुर्तगालियों के अधीन, कृतवान सह, कर दिया। सह कौन है यहाँ पर? सह है राजा, उल्लाल प्रांत जो है, उल्लाल राज्य का जो राजा है उसके लिए आया है। सह अर्थात उस राजा ने पुर्तगालियों के अधीन कर दिया अपना संस्थान, किसके लिए? मदिरा खरीदने के लिए। फिर क्या हुआ? राजा जब पोर्तुगीज केंद्रे, राजा जब पोर्तुगीज अर्थात पुर्तगालियों के केंद्र पर रहने लगा, आरब्धवान प्रारंभ कर दिया, तदा मंत्री भी बोधित थी, तब मंत्रियों के द्वारा बोध कराई गई रानी, मंत्रियों के द्वारा बोधिता, बोध कराया गया, राज्ञी माने रानी, मंत्रियों के द्वारा रानी बोधित की गई, या अर्थात मंत्रियों ने रानी को बताया। यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य है, मंत्री भी बोधिता राज्य, संस्थान रक्षणाय, संस्थान की रक्षा के लिए, स्वयं शासन सूत्रम गृहीतवती, और संस्थान की रक्षा करने के लिए रानी ने शासन की जो लगाम थी अपने हाथ में ले ली। गृहीतवती अपने हाथ में ले ली। यहाँ पर भी कतवतु प्रत्यय है स्त्रीलिंग में। राजानम देशद्रोहितेन उद्घोषित भतीचा, और राजा को देशद्रोही घोषित कर दिया। रानी ने राजा को देशद्रोही घोषित कर दिया और शासन की लगाम थी वो अपने हाथ में ले ली। फिर देखिए क्या हुआ? पोर्तुगीज जनाः राज्यादत्तम पत्रम गृहीत्वा उल्लाल संस्थानम आगताः। पुर्तगालियों जो थे राज्यादत्तम, राजा के द्वारा, यहाँ पर राज्य में कौन सी व्यक्ति है? यहाँ पर तृतीय व्यक्ति है। पुर्तगाली जो लोग थे, राजा के द्वारा दत्तम दिया गया पत्रम, पत्र को गृहीत्वा लेकर के, राजा के द्वारा दिए गए पत्र को लेकर के उल्लाल संस्थानम आगता है, उल्लाल संस्थान आए। क्या पत्र लेकर के? कि राजा ने संस्थान को मेरे अधीन कर दिया है, इस प्रकार का जो पत्र है पुर्तगाली लोग लेकर राज्य में पहुंचे। तो अभया देवी तह, उनके द्वारा अनीतम लाए गए, तह तृतीय व्यक्ति बहुवचन, उनके द्वारा लाए गए, अनीतम लाए गए, पत्रम, पत्र को दृष्टवा देखकर, क्रुद्धा, क्रुद्ध हो गई। रानी उनके द्वारा लाए गए पत्र को देखकर क्रुद्ध हो गई, क्रुद्ध हुई, सती क्रुद्धा हो गई। तत्पत्रम विच्छिद्य क्षिप्तवती, और उस पत्र को फाड़ करके क्षिप्तवती फेंक दिया। और क्या बोली? वयम युद्धम सम्मुखी कर्तुम सज्जा, हम सब युद्ध करने के लिए तैयार हैं, हम सब युद्ध करने के लिए तैयार हैं। किंतु देशम अन्याधीनम न करिष्यामा, किंतु अपने देश को दूसरे के अधीन नहीं करेंगे। करिष्यामा, वयम करिष्यामा, हम सब नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन में करिष्यामा
लिरट लकार में प्रयोग किया गया है। हम सब राज्य को दूसरे के अधीन नहीं होने देंगे। इति धैर्येण अवदत्, इस प्रकार धैर्य से अवदत् सा वह बोली। अवदत् लंग लकार, अवदत् में कौन सा है? अवदत् में लंग लकार है भूतकाल में, वह बोली। फिर क्या हुआ बंधुओं? एतस्मात् क्रुद्धाः पोर्तुगीसाः स सैन्यम युद्धाय आगता। एतस्मात्, इस वजह से, इस कारण से, क्रुद्ध हो गए पुर्तगाली लोग और सेना सहित युद्ध के लिए आ गए। युद्धाय आगताः, युद्ध के लिए आ गए। अभया देवी प्रतिवेशी राज्यानाम, और अभया देवी ने पड़ोसी राज्यों की सहायता याचितवती, सहायता मांगी। तब अभया देवी ने पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगी। केचन, कुछ राजा सहायार्थम आगताः, कुछ राजा सहायता के लिए आ गए। पोर्तुगीसाः उल्लाल राज्यम पुरता संस्थाप्य युद्धम अकुर्वन्, और पुर्तगाली उल्लाल राजम ने, पुर्तगाली लोग जो थे उन्होंने उल्लाल राज्य को आगे करके स्थापित करके युद्धम अकुर्वन्, युद्ध किया। उन्होंने उल्लाल राज्य को आगे किया, राजा को आगे किया और युद्ध किया। तस्मिन् युद्धे पोर्तुगीसा नाम पराजय जाता है। इस युद्ध में पुर्तगालियों की पराजय हुई। ते पलायनम कर अकुर्वन्, वे सब पलायन कर गए। उल्लाल राजा भी पलायनम कुर्वन्, पलायन करता हुआ बाणेन, बाण के द्वारा, आहता अर्थात घायल हो गया। यहां पर आहता घायल होकर रण रंगे अपतत अर्थात रणभूमि में गिर पड़ा। कौन? राजा जो था भूमि में गिर पड़ा, युद्ध भूमि में। और पोर्तुगीसाः, जो पुर्तगाली थे, तम प्रत्यज्य, तम उसको अर्थात उस राजा को, प्रत्यज्य त्याग करके, छोड़ करके, धावित बनता भाग गए। पुर्तगाली उस राजा को छोड़कर भाग गए। एकाकितया, ये देखिए स्त्रीलिंग में आया, तृतीय व्यक्ति एकवचन में। अकेले भूमि पर पतितम गिरे हुए राजानम, राजा को अभया देवी राजभवन आनीतवती, भूमि पर गिरे हुए राजा को अभया देवी अकेले ही राजभवन आनीतवती लेकर आई, राजभवन की ओर लाई। राजभवन में प्रवेश किया उन्होंने। वैद्यः तस्य विशेष उपचारम कृतवन्ता, वैद्य लोगों ने तस्य अर्थात राजा का विशेष प्रकार का उपचार किया। किंतु तथा प्रयोजनम किमपि न सिद्धम, किंतु उनका जो प्रयोजन था सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात जो वैद्य लोग थे वह उपचार करने में सफल नहीं हुए। स्वदोषार्थम, अपने दोष के लिए, रागीम रानी से क्षमा याचन, क्षमा मांगते हुए, राजा ने प्राणों को प्राण वियोगम प्राप्तवान, राजा ने अपने प्राणों का वियोग प्राप्त किया, अर्थात राजा मृत हो गए और रानी से क्षमा मांग ली। राज्य तस्य अंत्य संस्कारम, रानी ने तस्य अर्थात उस राजा का अंतिम संस्कार निर्वर्तितवती किया, अंतिम संस्कार किया। ततः तत्पश्चात, तया रानी के द्वारा, तृतीय व्यक्ति एकवचन, तत्पश्चात उस रानी के द्वारा धर्मेण शासनम कृतम, धर्म पूर्वक शासन किया गया। तो तया धर्मेण शासनम कृतम, उसके द्वारा तया धर्मेण, धर्म से शासन किया गया। स्वदेशस्य रक्षणार्थम, अपने देश की रक्षा के लिए, धैर्येण धैर्य से, युद्धम कृतवत्यः, धैर्य से युद्ध को, कृतवत्यः युद्ध किया, अपने देश की रक्षा के लिए धैर्य से युद्ध किया। स्त्रीलिंग बहुवचन है कृतवत्याः। स्वातंत्र प्रियायाः, स्वतंत्रता की जो प्रिय हैं या स्वतंत्रता प्रेमी, अभया देव्याः, अभया देवी के चरित्र को निश्चयन अस्ति प्रेरणादायकम ननु, अभय देव्याः, अभया देवी का जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जो किया गया जो चरित्र है या उन्होंने धर्म पूर्वक जो युद्ध किया, वह चरित्र निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। ननु, निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। रानी का नाम अभया देवी है, उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया। और अब इससे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। देखिए, स्व प्राण वियोगात पूर्वम राजा किम कृतवान, अपने प्राणों के वियोग से पूर्व राजा ने क्या किया।
प्राणों को छोड़ने से पहले राजा ने क्या किया? राजवासिना संबोधितवान, राज्यवासियों को संबोधित किया। पोर्तुगीज विरुद्धम युद्धम कृतवान, पुर्तगालियों के विरुद्ध युद्ध किया। गलत गलत। राज्यीम अभयादेवीम क्षमा याचितवान, रानी अभयादेवी से क्षमा मांगी। बिल्कुल सही है। और चौथा विकल्प था सुरापानम कृतवान, अर्थात मदिरापान किया। ये भी नहीं। तो तीसरा विकल्प सही है। और इस विकल्प के साथ साथ आपको ये भी बता दूं, राज्यीम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि याच धातु के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। आगे, वयम युद्धम सम्मुखी कर्तुम, हम सब युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किंतु देशम अन्य के देश को दूसरे के अधीन नहीं करेंगे। इत्युक्ति कस्याह आसीत, ये युक्ति किसकी थी? देखिए यहाँ कस्याह षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग में है। देखिए एक वचन, कस्याह किसकी युक्ति थी? तो यहाँ स्त्रीलिंग है, और जब स्त्रीलिंग है तो उत्तर भी स्त्रीलिंग में होगा। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि स्त्रीलिंग है तो उत्तर भी स्त्रीलिंग में होगा। जब प्रश्न स्त्रीलिंग में है तो देखिए राज्य पुल्लिंग में है, ये नहीं हो सकता। वैदेशी का नाम विदेशियों के लिए नहीं, पुल्लिंग में। मंत्रणा मंत्री भी नहीं। और यहाँ देखिए रानी के द्वारा, अर्थात रानी का। यहाँ पर रानी राज्ञी का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, राज्ञाः। तो एक उत्तर करने का तरीका आप ऐसे भी समझ लीजिए, अगर आप इस तरीके से भी समझते हैं, कस्याः किसकी थी, किसकी युक्ति थी। तो खुद यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछा गया है, तो स्त्रीलिंग में जब प्रश्न पूछा गया तो उत्तर भी स्त्रीलिंग होगा। बाकी तीनों विकल्प पुल्लिंग के थे। आगे बढ़ते हैं। जीवंत इस्म इति पद द्वयस्य मिलित्वा अर्था, जीवंत इस्म इस इन दोनों पदों को मिलाकर अर्थ बनेगा। अजीवम जीता हूं, अजीवत जिया, अजीवत तृतीय बहुवचन, अजीवन। यहां पर देखिए जीवंती, आप ऐसे समझ लीजिए प्रथम पुरुष बहुवचन में जीवंती, ठीक है। तो अब जब आप लंग लकार में रूप बनाएंगे तो यहां पर प्रत्यय होता है तिप तस झी, बहुवचन में झी प्रत्यय होता है, और झी के जगह पर आपका आदेश हो जाता है झुवंता सूत्र से अन आ जाता है। तो आप इसीलिए यहाँ पर अन में जीवंती में ना है, और इसीलिए अजीवन में भी ना होगा। ये मैंने कुछ अलग से आपको बताया। अब यहाँ पर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जीवंती बहुवचन का रूप था, और जब बहुवचन के साथ वर्तमान काल की क्रिया है और हम इसम लगा देते हैं तो ये भूतकाल की क्रिया हो जाती है। तो जीवंत इसम ये भूतकाल का रूप बन जाता है जब हम इसम को लगाते हैं। अब इसी को मिलाकर के जब हम लिखेंगे तो भूतकाल का क्रियापद प्रयोग करेंगे बहुवचन में। ये सभी भूतकाल के हैं, लेकिन एक बहुवचन का एक ही है। प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है अजीवन, और यह है उत्तम पुरुष एक वचन, यह है प्रथम पुरुष एक वचन, और यह है आपका मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया चाहिए थी, क्योंकि ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन है तो प्रथम पुरुष बहुवचन ही यहाँ पर उपयुक्त रहेगा। इसीलिए 100% सही है आपका अजीवन। आगे चलते हैं। संस्थान रक्षणाय स्वयं शासन सूत्रम ग्रहीतुम अभयादेवी केन उपदिष्टा। संस्थान की रक्षा के लिए स्वयं शासन के सूत्र को ग्रहण कर लिया अभयादेवी ने। केन उपदिष्टा, किनके द्वारा उपदेश दिया गया? तो यहां पर बताया गया था मंत्रियों के द्वारा उपदिष्ट की गई। रानी ने शासन को अपने हाथों में ले लिया। मंत्री भी था यहाँ पर, मुझे याद है बंधुओं, जब हम पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पर था, यह है मंत्री भी बोधिता, मंत्रियों के द्वारा बोधित रानी ने शासन की लगाम को अपने हाथ में ले लिया। आगे अब देखिए, संपत्ति कारणतः राजा विलास प्रिय जाता, संपत्ति के कारण से राजा विलास प्रिय हो गया। इति वाक्य संपत्ति कारणतः इति पदे, इस पद में प्रयुक्त तद्धित प्रत्ययाः कस्याः विभक्त्याः अर्थे अस्ति। इसमें प्रयुक्त तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय यहाँ पर कौन सा है? वह प्रत्यय तसिल प्रत्यय। संपत्ति कारणता में तसिल प्रत्यय लगा है,
तभी हो जाता है तह। तहसील का तह होता है पंचमी विभक्ति के अर्थ में होता है। किस विभक्ति के अर्थ में? कस्याः विभक्त्याः अर्थे। तो कस्या विभक्त्या अर्थे, तो इसके लिए आएगा पंचमी विभक्ति के अर्थ में, जिसका अर्थ बनेगा से। ठीक है, संपत्ति के कारण से। ऐसे आप समझ सकते हैं, ये तहसील प्रत्यय के रूप आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे दिल्ली तह दिल्ली से, लखनऊ तह लखनऊ तह लखनऊ से। तो ये दोनों में तहसील प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो वैसे यहां पर था संपत्ति कारणतः संपत्ति के कारण से। तो ये पंचमी के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? पंचमी। आगे देखिए, एला लवंग मरीच आदि नाम उत्पत्ति कुत्र अधिका। कहाँ अधिक होती थी? इन जो मसाले हैं, जिनका मसालों में अधिक प्रयोग होता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती थी? इलायची, लौंग और मिर्च की। तो बता रहे हैं आपके उल्लाल प्रांत। किस प्रांत में? उल्लाल प्रांत में। ये सब बताया गया था प्रारंभ में ही। उल्लाल राज्य से मद्यपान प्रवृत्ति के साम कारण वर्धिता। उल्लाल का जो राजा था उसकी मद्यपान की प्रवृत्ति किस कारण से बढ़ गई? किस कारण से बढ़ गई? तो आप इसमें लगाइए पोर्तुगीज नाम, स्वराज्य नाम, पोर्तुगीसा नाम, अर्थात पुर्तगालियों के कारण मद्यपान की प्रवृत्ति और बढ़ गई। उन्होंने खूब मदिरापान कराया राजा को। और क्या है? पोर्तुगीस से युद्धम कर तुम, पुर्तगालियों के साथ युद्ध करते हुए अभया देवी केसाम सहाय में अचितवती किनकी सहायता मांगी। अभया देवी ने किनकी सहायता मांगी? तो जो पड़ोसी राज्य थे उनके राजाओं से सहायता मांगी थी। तो प्रतिवेशी राज्य नाम, प्रतिवेशी राज्य नाम होगा। तो यहाँ पर यही था। आगे विकल्प, युद्ध भूमो एकाकितया कहा पतिता आसीत। तो युद्ध भूमि में कौन गिर गया था? कहा पतिता आसीत, कौन गिर गया था? उल्लाल राजा, अभया देवी, विदेशी है, पुर्तुगीज राजा। उल्लाल राजा जो था वह भूमि में गिर गया था। फिर देखते हैं। अब देखिए, अब विकल्प सभी हमने कर लिए हैं गद्य खंड के। जो शेष प्रश्न पत्र है उसके लिए भी अभी वीडियो बना रहा हूं और आपको शीघ्र ही ये वीडियो प्राप्त होगा, जिसमें आपको इसके प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे साथ बने रहने के लिए कृपया हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितुर मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपनी समस्याएं हमें बताते रहिए। हम कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।